बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है कराची में जलसा किया, पीडीएम की जानिब से पावर शो किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मदऊ किया था मरियम नवाज़ साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब भी उनके हमरा थे। कल मरियम नवाज़ जब कराची पहुंची तो इससे कबल उन्होंने कराची पहुँच कर जलसा गाह पे जाने से कबल मिज़ार कायद पे कैप्टन सफदर साहब की जानिब से नारेबाजी की गई और कैप्टन सफदर ने वहां पे नारे लगाए जो कि मिज़ार कायद एक्ट के खिलाफ है। मिज़ार कायद एक्ट क्या कहते हैं? 9% शेल ऑर्गेनाइज, कन्वीन और टेक पार्ट इन एनी मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोसेशन और इंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड इन मज़ार कायद और विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 फीट फ्रॉम द आउटर बाउंड्री। सवाल यह पैदा होता है कि कैप्टन सफदर की जानिब से इस मिज़ार पर ये नारे क्यों लगाए गए, जबकि एक्ट ये जो है मिज़ार कायद का एक्ट जो है ये खसूसन बताता है कि कोई भी बंदा यहाँ पे पॉलिटिकल सरगर्मी किसी भी किस्म की नहीं कर सकता। इस जुर्म की पादाश में कैप्टन सफदर को जेल जाना पड़ा और उनको रात गए गिरफ्तार कर लिया गया, उनके होटल से उनको उठाया गया और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिर आज के सारे दिन ये चिमक गोइयां रहीं कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किस तरह किया गया है, आया कि उनकी अदालत से जमानत मंजूर होगी या नहीं होगी। लेकिन कैप्टन सफदर की अदालत से आज जमानत मंजूर हो गई और इस तमाम मामले में मुस्लिम लीग नून ने अपना जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। अब सवाल यह पैदा होता है, पीपल्स पार्टी ने जिन्होंने मदऊ किया था मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को, उन्हीं की जानिब से, उन्हीं की हुकूमत में सिंध पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले कहा गया कि वो इस तमाम मामले की मुखालफत करते हैं, ये उनके कहने पे नहीं हो रहा, ये किसी और के कहने पे हो रहा है। लेकिन बात तब सामने आई जब सिंध हाई कोर्ट में ये मुकदमा लगा और सिंध कोर्ट में जब अदालत के सामने ये बात गई तो अदालत ने जो है प्रोसिक्यूटर, जो सिंध के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा कि कैप्टन सफदर ने लॉ की वायलेशन की है। यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से डुअल स्टांस अपनाया गया। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज साहिबा से माजरत की कि उनकी हुकूमत में आए, उनके मेहमान थे, ये गैर रवायती तरीका है, इस तरह से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था। और वजीर आला सिंध ने कहा कि हम पे प्रेशर था, इस वजह से एफआईआर की। लेकिन यही मामला जब अदालत में गया और अदालत के सामने जब पेश किया गया तो सिंध प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से कैप्टन सफदर की जो जमानत है इसकी मुखालफत की गई। आज इस पर बात करेंगे और पीडीएम के पावर शो के हवाले से भी बात करेंगे। 2 जलसे हो गए हैं, कितनी घबराहट का शिकार है हुकूमत, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा, रहनुमा है पीटीआई की, निसार चीमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, नादिर गबूल साहब रहनुमा है पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। सबसे पहला सवाल यह है कि मज़ार कायद के अहाते में क्या कोई पॉलिटिकल सरगर्मियां होनी चाहिए या नहीं? यहां पे यह बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई ने जब वजीर आज़म इमरान खान इससे कल अपनी तहरीक चला रहे थे, जब वो मूवमेंट्स कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, तब भी वो मिज़ार कायद पे गए थे और उस टाइम भी इसी तरह भगदड़ हुई थी, नारेबाजी हुई थी। तो उस टाइम क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? और साथ साथ ये भी सवाल है कि एक एक्ट हमारे पास मौजूद है मिज़ार कायद के हवाले से, हम उसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? अगर उसकी खिलाफ वर्जी किसी ने की है, चाहे वो कैप्टन सफदर साहब हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानून हरकत में आता है तो हम सवाल क्यों उठाते हैं? सबसे पहले हम मेरे तीनों मौजूद मेहमान गिरामी से ये सवाल है कि आया कि मिज़ार कायद के अहाते में कोई पॉलिटिकल सरगर्मियां होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से लॉ कहता है कि 10 फीट के अंदर आउटर बाउंड्री जो है उसके अंदर आप नारेबाजी नहीं कर सकते, एक तकद्दुस है उसको पामाल नहीं कर सकते। नुसरत वाहिद साहिबा, आपके क्या ओपिनियन है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में चांस दिया बात करने का। देखें, मज़ार कायद के ऊपर एक्चुअली कोई उसके अंदर, उस प्रेमिसेस के अंदर नहीं जा सकता और वहाँ जाके ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी, नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद एक आप पार्टी की लीडर बनती हैं, आप उसके अंदर गई और न सिर्फ आप बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोग और आपके शौहर नामदार साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने किस किस तरह नारेबाजी की, किस तरह के वो दुआ नहीं की, उन्होंने हाथ बांध के खड़े रहे और उसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी। और वो इस किस्म की चीज़ जिससे लोगों के आप जज्बात को इंस्टिगेट कर रहे हो या वो कर रहे हो, आपको वैसे भी कब्रिस्तान में जाने के कुछ मेरे ख्याल में कुछ आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको पता हो कि किस तरह इज़्ज़त करनी है। जो लोग वहाँ पे हैं, और यहाँ पे तो
बानी पाकिस्तान थे। हम आम कब्रिस्तान में भी जाके इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे होते कि बेहरमती हो उस कब्रिस्तान की। तो ये तो ऐसी जगह थी जहाँ पे आपके अपने बानी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में आप किसके लिए नारे लगा रहे हैं? वो लोग कितना मैटर करते हैं? उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि या तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने में कोई हिस्सा किया हो या बाद में उसको कुछ करने की कोशिश की हो। जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है, पहले भी और आज भी। आप देखें नारेबाजी अगर आपकी रियासत के ख़िलाफ़ हो रही है या आपके उस फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही है जिसकी वजह से एक्चुअली हम लोग आज ज़िंदा हैं और हमारे ऊपर इंडिया ने हमला नहीं किया हुआ, या दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी करना, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना, मेरे ख्याल में ये इसमें बिल्कुल बनता था। सिर्फ कैप्टन सफदर साहब का नहीं बल्कि मरियम सफदर का भी बनता था कि उनको भी गिरफ्तार किया जाता। निसार चीमा साहब, मिज़ार कायद एक्ट बड़ा वाज़े है और वो मैंने पढ़ के भी सुनाया है, आप उस टाइम मौजूद नहीं थे, कि 9% शैल ऑर्गेनाइज और कन्वीन और टेक पार्ट इन एनी मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशन और इंगेज इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उसका आता है उसके अंदर। तो ये सब क्यों किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से? सब देखिए, बात ये है कि जज्बात जितने भी उमड़ रहे हों, नारे जितने भी सही हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको मज़ार कायद के अंदर बिल्कुल उनको जज्बात को कंट्रोल रखना चाहिए और उसके मज़ार के तक़द्दुस और एहतराम का तकाजा ये है कि वहाँ पे सियासी नारेबाजी ना हो। बिल्कुल, पहली बात है सर, ये बात एक्नॉलेज करना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, आपने ये एक्नॉलेज की। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि इमरान खान साहब जब गए तो जिस तरह हुल्लड़बाजी हुई उनके साथ, मज़ार कायद के तक़द्दुस को पामाल किया गया, वो भी ज़ाहिर है कि इस कौम को याद है, वो भी गलत था। दूसरी बात इसके अलावा जैसे साहब ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद जो कुछ हुआ है वो तो एक अलग बात है। जो हमारी बहन कह रही हैं स्टेट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ को नारे लगे, ऐसी बात नहीं है। वोट को इज़्ज़त दो के नारे जो लगते रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि नारे जितने भी सही हों, लेकिन ये है कि उसके लिए वो मुकाम जो है वो मुनासिब नहीं था। उसके तक़द्दुस का वो ख्याल रखना चाहिए हम सबको, पूरी कौम को। हमारे बाप की कब्र है, कौम के बाप की कब्र है, बानी पाकिस्तान की कब्र है। आम कब्रिस्तान में भी सियासी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद ज़ैदी साहब जो कुछ हुआ है, ज़रा गौर फरमाएँ कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 4 बजे सुबह सहरी के वक्त आईजी पुलिस को घर से उठाया गया, उसको रेंजर्स के सेक्टर कमांडर के ऑफिस में लाया गया, एडिशनल सेक्रेटरी को भी वहाँ लाया गया, एडिशनल आईजी को वहाँ लाया गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया और उसके उनको यानी कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करने के लिए, ऑर्डर इशू करने के लिए प्रेशराइज़ किया गया। फिर वहाँ जाकर ज़बरदस्ती अंदाज़ा करें। निसार साहब, मेरी बात मुकम्मल, मेरी बात। और फिर ये है कि ये वहाँ पे जाके कमरा दरवाज़ा तोड़ के वो किसी कहीं भागे जा रहे थे कैप्टन सफदर, और फिर ये क्या ये दिन नहीं चढ़ना था कि उन्होंने कहीं गायब हो जाना था। बात यह है कि कौन लोग हैं जो ये है कि रेंजर्स को इन्वॉल्व करके, ठीक है, फ़ौज को इन्वॉल्व करके कौम में एक जज्बात उनके खिलाफ कौन उभारना चाहते हैं। ये एक फ़ौज के खिलाफ साजिश है। मैं आपको बताऊं कौन कर रहा है? फ़ौज मैं आपको बताऊं, फ़ौज हमारा ज़ैदी साहब, वो पीटीआई कह रही है, आप कर रहे हैं साजिश। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं, पीटीआई कहती है आपके जलसों में नारे लगते हैं फ़ौज के खिलाफ। फ़ौज के खिलाफ सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें नहीं, नवाज शरीफ की तकरीर में जनरल बाजवा को नहीं मुखातिब किया। क्या उन्होंने ये जनरल बाजवा का मतलब फ़ौज है? नहीं, जनरल बाजवा कौन है? अगर नहीं ये बताइए कि अगर कहा जाए जनरल बाजवा सर कौन है? जैसा मेरी बात सुन लेना, आप एक सवाल के जवाब। जी जी, क्या मैं कोई आदमी कहे कि ये आईजी पुलिस जो है इसका ये काम जो है ये खिलाफ कानून है, तो इसका मतलब है कि उसने पूरे पुलिस के इदारे के पे चढ़ाई कर दी है? ये नहीं बात। जनरल बाजवा फौज के सरबराह है। बात ये है, नहीं बात ये है कि ये मेरी बात सुन ले। जी जी, मैं कई बार कहता हूँ ज़ैदी साहब, ये ज़रा ये ज़हन में रखें कि पार्लियामेंट के अलावा 2 इदारे हैं, अदलिया और फ़ौज, जो मुकद्दस और मोहतरम है। लेकिन फ़र्क ये है, मेरी बात मुकम्मल जी 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 सर, मुकम्मल, कि अदलिया जो है मुकद्दस और मोहतरम है, फ़ौज जो है हमारा मुकद्दस मोहतरम होने के साथ साथ महबूब इदारा है इस कौम का। कौम इससे मोहब्बत करती है। जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं। जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा, हम उनको सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, वो हमारे हीरो हैं। देखें बात ये है, इदारों का कसूर नहीं होता। जनरल मुशर्रफ के इदारे से पूछ के आया था। इस डिस्कशन को कंटिन्यू सर, ये अभी आप साहब ब्रेक पे जाना। एक आखिरी बात, कौम इससे मोहब्बत करती है, लेकिन इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि इसकी गैर जानबदारी को कभी मुतनाज़ ना बनाया जाए। ठीक हो गया, वेरी वेल पॉइंट। नादिर साहब, आपकी जाने पाऊंगा। सर मुझे ये बताएं कि ये क्या सिंध हुकूमत ने
मुकदमा करवाया है? नहीं जी, सिंध हुकूमत ने कराया है, क्योंकि ये ऐसी बात है, सियासी इंतकाम का एक तरह से सियासी इंतकाम लिया गया है हिंदी के खिलाफ। तो हमारी तो इत्तेहादी है फिलहाल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर, और हमारे गोल देखिए हम एक ही सेम पेज पे है। तो सिंध हुकूमत इतनी ना बेवकूफ़ है ना इतनी बदतमीज़ है। बेवकूफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सिंध हुकूमत कराती तो बदनामी हमारी होती, और ना हम लोग इतने बदतमीज़ हैं कि अपने मेहमान को इस तरह से तंग करें या उसकी बेइज्जती करें। ये हमारी सकाफत और हमारी तरबियत के सिंध में आपकी खिलाफ। हुकूमत है, प्रोसिक्यूटर जनरल को आप लोगों की हुकूमत की जानिब से हायर किया गया है, बिल्कुल, और आपकी हुकूमत की तर्जमानी करते हैं अदालत में, उनकी जानिब से क्यों मुखालफत की गई है आज? देखिए, जाहिर सी बात है, हर चीज़ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, कुछ चीज़ें बिहाइंड द लाइन्स भी होती है। आपको खुद समझना होता है जब सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक स्टेट के ऊपर स्टेट के अंदर नहीं, स्टेट के ऊपर स्टेट चल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या इस चीज़ की गवाही हो सकती है या सबूत हो सकता है कि एक सीएम कह रहा है, सीएम ने खुद बोला है कि मैंने नहीं इजाज़त दी, ना मैंने बोला है आईजी को अरेस्ट करने के लिए। और देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, ये हमारा काफ़ी टाइम से हमारा इस चीज़ के ऊपर हम इश्यू उठा रहे हैं कि आईजी को जो तैनाती होती है वो सीएम का प्रेरोगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सीएम स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सीएम ने सूबे को चलाना होता है, तो सीएम की ही इजाज़त और मर्ज़ी से आईजी लगना चाहिए। अब आईजी को या तो, तो इमरान तो खान सर ने प्रेशर सर किया आप ऊपर फिर एक से। स्टेटमेंट जारी कर दें कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल को हटा रहे हैं। नहीं, देखिए, सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये तो नहीं बोला कि जाके इसको अरेस्ट करो। हम डिस्कस कर रहे हैं अरेस्ट होने को। जो कैप्टन सफदर साहब ने किया है वो हम उसको सर सपोर्ट नहीं देखें, करते। अब नादिर साहब, एक मैं बड़ी कहूँ बड़ी कि बड़ी बात को। अंडरस्टैंडेबल बात है, बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आप लोगों की जानिब से कहा जाता है कि देखें जी, हम आप लोगों के साथ हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए था और ये गलत हुआ है, हमारी रवायात के खिलाफ है और हमने नहीं किया ये। लेकिन दूसरे ही लम्हे ये मुकदमा लगा होता है अदालत में, वहां पे आपके प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं बिल्कुल जी सजा होनी चाहिए, इन्होंने कानून तोड़ा है। तो या तो फिर वो प्रोसिक्यूटर जनरल आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, या आप दोनों एक सफ़े पे नहीं है। अगर एक सफ़े पे नहीं है और अगर सिंध हुकूमत वाकई में आपकी है और अगर आप चाहते हैं कि वो वही सिंध हुकूमत आगे जो आपका मौक़िफ़ है, जो आपका नैरेटिव है, वो लेके चलें, तो इस्तीफ़ा ले लें उनसे फिर सर। तो देखिए, कानून अगर है, जिस तरह आपने खुद ही अपने शो के इंट्रो में बोला कि कानून ये कहता है कि मज़ार के अंदर क्या, बल्कि 10 फुट दूर तक भी आपने कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करनी। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो कानूनी तरीक़ेकार होता है वो तो एक प्रोसेस चलेगा कि वो अपना आर्गुमेंट तो पेश करेगा प्रोसिक्यूटर। वो एक वकील है, वो सियासतदान नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का मेंबर नहीं है, वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक वकील है, वो अपना काम करेगा। सिंध एंड में हुकूमत को तो जज करता ने है ना सर, करना है, चुनने सिंध दो, हुकूमत आप लोगों आर्गुमेंट की तो। है। जी? सिंध हुकूमत को तो करता है ना, सिंध हुकूमत आप लोगों की है। जी, सिंध हुकूमत हमारी है, मगर है वो वकील ना, वो कानून पढ़ेगा और कानून की बुनियाद पे वो आर्गुमेंट ठीक, पेश करेगा। फिर ठीक हो जज गया सर। जज होता है, वो कानून पढ़ के, कानून को समझ के और दोनों आर्गुमेंट सुन के फैसला लेता है उसके ऊपर। तो ये एक प्रोसेस है, ये समझे कि एक मतलब तो यानी क्लरिकल यानी आप लोगों प्रोसेस का, है। नादिर साहब, अभी मौक़िफ़ ये है कि आप लोगों ने ये ना पर्चा कराया, ना आप किसी तरह इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, और सीएम साहब ने भी ये बोला है। और सिंध पुलिस की इमरान जानिब से जो तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट आई है, उसे कैसे देखते हैं आप? इसकी स्टेटमेंट। जी, सिंध सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि लॉ की वायलेशन हुई थी, हमने उस पर एक्शन लिया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसको इंडोर्स करते हैं देखिए, आप? नहीं, अगर तो लॉ के अंदर है कि ये जुर्म है, तो फैसला और सज़ा कोर्ट देगी। पुलिस का तरीक़ेकार ये होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी पेश करती है और फिर जो सरकारी वकील होता है वो फिर उसके ऊपर ठीक, आर्गुमेंट पेश करता है कोर्ट के अंदर। एक प्रोसेस है इसका, और हर इंसान को ठीक। मौका दिया जाना चाहिए कि वो बाइज्जत तरीके से अपना बेल भी करा सके। ये नहीं कि सुबह 7 बजे उसके कमरे में दरवाज़ा तोड़ के घुसे। वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शहरी है, कैप्टन सफदर, एक रिटायर्ड फौजी, अपनी जगह एक आज एक सियासी वैल्यू भी रखता है, एक एमएनए भी है वो। तो वो कोई भाग के नहीं चले जाता, वो आपको लाहौर में मिल लेता या आपको इस्लामाबाद में असेंबली के आसपास कोई मिल लेता। अगर बाद में ज़रूरी फ़ील करते हैं कि वो कानून के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा या तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं कर रहा, फिर पुलिस कर सकती है अरेस्ट। मगर अगर एक शख्स ठीक। कोऑपरेट कर रहा है
सर और बहुत बाद शुक्रिया। में हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं कराची के जलसे में तकरीर की। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उनकी फिर ज़मानत के हवाले से बात कर रहे थे और उससे जो सवालात पैदा होते हैं वो पूछ रहे थे हमारे जो साथ मौजूद सियासतदान हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मरीम नवाज़ साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मुझे ख़बर मिली है, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि कैप्टन सफदर की जो है ज़मानत हो रही है। और ये ज़मानत से तकरीबन आधा घंटा कबल उन्होंने ये खबर दी है, और उस टाइम जो सिटी रिपोर्टर्स थे जो कि वो कोर्ट कवर कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जजेस के चैम्बर में ये समाअत चल रही है। तो इससे सोशल मीडिया में लोग बड़ा पूछ रहे हैं क्या ये फिक्स गेम है, ये क्या कुछ हो रहा है, पहले से खबर कैसे मिल गई। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं सर कैसे पहले से आपको खबरें मिल जाती हैं कि ज़मानत हो रही है या नहीं। ये आपने पीटीआई वाली चिड़िया तो नहीं अडॉप्ट कर ली? हमें क्या खबर मिलनी है, हमें तो ये इनके तर्जमान जो हैं वो बताते हैं कि आइंदा फ़लाँ पकड़ा जा रहा है, आइंदा फ़लाँ पकड़ा जा रहा है। ये नैब और हुकूमत का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ के जो मुश्तरका तर्जुमान हैं, कई ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं और कई इनके जो वज़रा जो वक्तन फ़क्तन बयान देते रहते हैं कि अब जी फ़लाँ की बारी है, अब फ़लाँ पकड़ा जाएगा, फ़लाँ पकड़ा जाएगा। ज़ाहिर उनको पता होता है क्योंकि गठजोड़ है नैब का और पीटी गवर्नमेंट का। तो बात यह है कि आपको आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, जिस तरह हम इंतकाम का निशाना बने हुए हैं। ठीक, ये जो विंडिक्टिव माइंडसेट है, नैरो माइंडेडनेस है, ये जो है उसकी कम ज़र्फ़ी का हम निशाना बने हुए हैं। और ये मरीम नवाज़ के साथ जो कुछ हो रहा है ये उसी का ही शाखसाना है। देखिए बात ये है कि ये जिस तरह मज़ार कायद का तक़द्दुस जो है उसका मलहूज़ ख़ातिर उसको रखना चाहिए, इसी तरह क्या चादर चार दीवारी का तक़द्दुस जो है ये क्या उसको किसी को इजाज़त होनी चाहिए कि वो पामाल करे, जाके उसके कमरे के दरवाजे तोड़ के आप गिरफ़्तार करने के लिए ये जाना? क्या ये है कि ये कोई तहज़ीब, अच्छा कोई कल्चर, कोई तहज़ीब, कोई कौम इजाज़त देती? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देती। शहजाद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद शाह जिलानी साहब। शहजाद साहब मुझे ये बताएं, क्या सिंध हुकूमत की जानिब से आज ये तो कहा गया है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और बड़ा गलत अमल हुआ है, लेकिन जो पुलिस अफसरान इसमें मुलव्विस थे, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे कोई? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो मुलव्विस होने की जो बात है, मुलव्विस तब हुआ किया जाता है या तस्वुर किया जाता है किसी को कि कोई ऐसी जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर कोई ऐसी या कोई मखसूस किसी सिमत में जाकर कोई इस तरह की वो बात करे। इस वक्त इशू ये है कि जो ये सारी कार्रवाई हुई है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम के रहनुमाओं ने भी इसको बताया है, उसकी तफसीलात से आगाह किया है, और बिल्कुल जिस तरह ओवरनाइट एक तारीखी रात की तारीखी के अंदर, बल्कि अलीउल सुबह जो है जिस तरीके से ये वारदात की गई है, मैं उसको वारदात कहूँगा। अब वारदात का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, तो वारदात में तो मुलव्विस ही होते हैं अफराद, उन्हीं के खिलाफ जो है आप फिर कार्रवाई की जाती है। आपने खुद वारदात का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे मुलव्विस अफराद होने में जी अगर मेरा जुमला आप कंप्लीट होने दे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वारदात में इस तरह से होता है कि जो जबरन जो की जाती है उसके अंदर होस्टेज बनाकर जो है, जिस तरीके से ये हुआ है मामला होस्टेज बनाकर, तो वो उसको भी देखना पड़ेगा केयरफुली। और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त आ रही हैं मीडिया के अंदर या इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक थोरो एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। पीटीआई के जो रहनुमा थे वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी कि जी 10 घंटे उन्होंने थाने में गुजारे और वो बज़िद थे कि इसको जो है ये केस को दाखिल होना चाहिए। तो मेरा एक बुनियादी सवाल यहाँ पर बनता है, हमारे जो पैनल पे भी हैं और ख़ासतौर पे पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि देखें बात ये कि आप एक चीज़ हुई, ठीक है, उसकी हम थोड़ी सी हमें लगता है कि नामुनासिब बात थी। आता है जो वहाँ पे मज़ार है
उसके अंदर इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरे पास भी एक क्लिप पड़ी है, मैं आपको भी भेज देता हूँ। मैंने बिल्कुल वो उस क्लिप का हवाला दिया है, मैंने बिल्कुल उस क्लिप का हवाला शुरू में दिया है। लेकिन बात यह है कि आपने एक चीज से माजरत की, आपने कहा गलत ये तमाम काम हुआ है, हम इसे सपोर्ट नहीं करते, बड़ा प्रेशर था इस वजह से हुआ है, सिंध पुलिस हमारी है, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए था। अगर ये काम नहीं होना चाहिए था, वो अफराद, वो लोग जिन्होंने ये काम किया है, उनके खिलाफ फिर कोई सिंध हुकूमत एक्शन लेगी? देखें, अंडर ड्यूरेस जो मामला होता है तो उसको तो उसी तरीके से लिया जाता है। अगर अंडर ड्यूरेस हुआ है तो लाजमन एक एक्सप्लेनेशन कॉल होगी। चीफ मिनिस्टर जो है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। एक हेस्ट में हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते सिंध हुकूमत के जिससे कोई माहौल जो है मजीद इससे बिगाड़ पैदा हो। हर चीज़ की छानबीन के बाद और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या क्या अवामिल उसमें शामिल थे, उन अवामिल का जायजा लेने के बाद ही हतमी तौर पे कोई कार्रवाई, इम्कानी कार्रवाई, या हो सकता है कि इम्कानी कार्रवाई की भी नौबत ना आए, और जो मामलात हैं जहां से हुए ऑपरेट फिर उनको जिम्मेदार जो है वो करार दिया। बिल्कुल सही। नुसरत साहब, इमरान खान साहब हजूम लेके आता है, मज़ार में जाएं, वहाँ पे पीटीआई के टाइगर फोर्स लड़ रही हो, एक दूसरे को मार रहे हो, और वहाँ पे इमरान खान बड़ी मुश्किल से खुद भी निकले, लेकिन ये हजूम चल रहा हो, तो ये दुरुस्त है? ये आप मुझे बताएं, ईयर कौन सा था? ये जो है, मैं हमारे पास क्लिप है, ये हमारे पास क्लिप है, ये ठीक है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ईयर पूछ रही हूँ आपसे। इलेक्शन से पहले की बात करें। देखिए, इलेक्शन से पहले हम हुकूमत में नहीं थे, और अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो उसमें यू कांट फोर्स द फोर्स, कि अगर वो लोग आ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है तो हम पुलिस को तो नहीं कह सकते या रेंजर्स को तो नहीं कह सकते कि इनको कंट्रोल करो। लेकिन अब जब हुकूमत में हैं, इस तरह की कोई अगर एक्शन हो तो आप बताइए, उसको कर लेंगे। लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुझे समझ नहीं आई, हुकूमत से पहले ये एक्ट नहीं था, ये एक्ट नहीं था 9% शैल ऑर्गेनाइज, बिल्कुल एक्ट होगा, टेक पार्ट इन एनी मीटिंग। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि एक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को कह रही हूँ कि हाँ एक्ट है। लेकिन जो बात है कि अगर एक्ट है, जैसे अभी आपने पढ़ के सुनाया, तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इस बात का, और स्पेशली जो टाइगर फोर्स या बच्चे होते हैं, खान साहब को तो पता होगा, खान साहब क्यों लेके गए टाइगर फोर्स को? नहीं, क्यों लेके गए की बात नहीं होती, खान साहब तो जहां पे भी होते थे या आज भी हैं। अगर आप इस वाकये की, आपने सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में इस वाकये की मजम्मत की कि नहीं होना चाहिए था कायद के मज़ार में, कब्रिस्तान का भी एहतराम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इस बात की भी मजम्मत करें जो इमरान खान साहब करते हैं पहले, उसकी भी मजम्मत है नहीं, उनसे नहीं हुआ है। ये टाइगर फोर्स जो है, ये यूथ जो है कंट्रोल में नहीं होती थी, आपको पता ही है। हमारे उसमें कंट्रोल नहीं है, महंगाई कंट्रोल करनी है टाइगर फोर्स ने। अभी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं पुरानी बात कर रही हूँ कि हम लोगों का स्टेज पे जिस तरह हमारे चढ़ जाते थे, उसको बहुत मुश्किल से काबू किया है कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब अब उस वक्त तो खैर चेयरमैन थे, कि वो जाके खड़े हो रहे हैं, पूरी दुनिया ऊपर चली जा रही है। इस तरह का नहीं होता है। निसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई की हमारी काबिल एहतराम तर्जुमान जो हैं, उनका मकसद ये है, उनके कहने का मतलब ये है कि जब वो हुकूमत में नहीं थे तो उनको बज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल करने का भी हक है। नहीं, सुन ले मेरी बात, सुन ले बात। उनको जो कुछ वो करते रहे हैं, कंटेनर पे चढ़ के गैस और बिजली के बिल भिजवाने का उनको हक था, कौम को सिविल नाफरमानी के दर्स देने का हक भी था, कौम को लाकानूनियत के ऊपर उकसाने का भी हक था, पुलिस पे हमले करने का भी हक था, पार्लियामेंट पे हमले करने का, पीटीवी पे हमले करने का। अंदाजा करें कि जो कुछ उन्होंने किया, कौम को लाकानूनियत के दर्स दिए कि जी आप बैंकों के जरिए पैसे ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें। ये वो साहब हैं जो आज वज़ीर आज़म हैं कि कौम को लाकानूनियत के दर्स देते रहे। अंदाजा कर ले। नहीं तो वो सर शहबाज शरीफ के भी टीटी वाले मौजूद हैं। नहीं किसी और लीडर नहीं, मुझे बताएं, नुकसान पहुंचाते रहे सर मौजूद, केसेस अदालत में बने हुए, मैं यहाँ पे फैसला नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने देखिए बड़ी बात की है, इमरान खान साहब के अलावा किसी और ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी और कहा हो कि हुंडी के जरिए पैसे भेजें और बैंकों के जरिए ना भेजें? नहीं गलत है ना, हम उसकी कंडेम करते हैं, गलत है ना, गलत है। ये वाहिद लीडर हैं जो कौम को लाकानूनियत में उकसाते रहे। जी शहजाद साहब आप, सॉरी मैं जी मैं इसमें एक इजाफा ये करना चाहूंगा। एक देखें, एक तो इस वक्त ये बहस चल रही है जिसके अंदर हम ये इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है इस पे कि अगर हम इस मुद्दे को अगर हम लेते हैं, अगर इसको हम इसकी असल रूप से लेते हैं, तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
साहब ने जो कहा था कि सिविलियन बालादस्ती की बात की थी, जो उनका पैगाम था कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत मामला होगा, तो वो जो है उसकी जब वायोलेशन होती है, जब जो 3 नवंबर की इमरजेंसियां लगाते हैं, 11-11 साल मार्शल लॉ लगाते हैं और जो अपने हलफ की पासदारी नहीं करते, पास नहीं रखते उसका, तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ दक्कड़ नहीं होगी। तो ये तो दोहरा मयार है। और जो मोहतरमा अभी कह रही थी नुसरत साहिबा कि जी उस वक्त इस इलेक्शन से पहले था या इलेक्शन के बाद में था, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने इनके उसके जमरे में आप ले आए तो आप भी उसी के मुरक्कब हैं, आप कैसे उससे बरी जमा हो सकते हैं? तो ये तो एक ड्यूल पॉलिसी है, एक दोहरा मयार है। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं, इस तरह रियासतें नहीं चलती हैं। ठीक हो गया, हमने एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक और फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। कुछ बात होगी पीडीएम के जलसों से, हुकूमत कितनी घबराहट का शिकार है ये आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने 2 पावर शोज़ कर दिए हैं और बड़े कामयाब गए हैं दोनों। गुजरांवाला के जलसे की बात की जाए तो बड़ी तादाद में आवाम निकली। अगर कराची के जलसे की बात की जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो अच्छी खासी आवाम गैदर हो गई, उधर भी बहुत बड़ा जलसा किया, दोनों में पब्लिक निकल के आई है। अब वो डिपेंड करता है, हम इसमें मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की मुख्तलिफ आरा है कि किस तरह से पब्लिक निकल के आई है। लेकिन एक जो बात है बुनियादी, वो महंगाई की वजह से 27 आवाम बाहर निकल के आई है और अपना एहतजाज जो है अपोजिशन के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराया है। कराची के जलसे की बात करते हैं। कराची में बड़ा ज़बरदस्त पावर शो हुआ, लेकिन कराची में एक चीज़ मिसिंग थी। वो चीज़ क्या थी? वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी। बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में की। निसार साहब, कराची में क्या हुआ नवाज शरीफ साहब को? नहीं, देखिए जैसे हर जगह हर जलसे में हर मुकर्रर का या हर लीडर का कोई तकरीर करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि ये फिर अकाबरीन जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों कायदीन, ये उनका फ़ैसला है, या ये है कि ये मेज़बान भी और मेहमान सब ने मिल के फ़ैसला करना होता है कि किस किस ने तकरीर करनी है। लेकिन ये है कि उनका मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया तो पूरी कौम के सामने है। यानी इस जलसे में मौका नहीं दिया गया उन्हें नवाज शरीफ? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन ये है कि ये तो देखें कायदीन ने मिल के फ़ैसला करना होता है। लेकिन देखें जो बयानिया है उनका कि हर फ़र्द को, हर इदारे को वो किरदार अदा करना चाहिए जिसका तयन दस्तूर ने कर रखा है, आइन ने कर रखा है। एक बात ज़ादी साहब, मैं आपकी इजाज़त से, कि जिस तरह शुरू में बात हुई पहले सेगमेंट में कि मज़ार कायद के तक़द्दुस को हर कीमत पर मलूज़ खातिर रखना चाहिए। जी जी, इसी तरह मैं समझता हूँ कि यानी ये है कि जिस तरह तक़द्दुस की पामाली जो है वो जुर्म है, इसी तरह ये है कि आइन के तक़द्दुस की पामाली भी जुर्म है। जो ये है कि जो जमहूरियत कुछ इक़दाम करे, जो आइन शिकनी करे, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से उनका हक़ हुक्मरानी छीने, जो आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा दे, किसी को जलावतन कर दे, किसी को हाईजैकर करार दे, किसी को ये है कि ये 2/3 अक्सरियत से जीतने आवाम का हक़ हुक्मरानी जो है जो छीनने वाले हैं, वो भी ये है कि कायदे आज़म की तालीमात का, वो भी ये है कि वो उसकी पामाली कर रहे हैं, ठीक उसकी तौहीन कर रहे हैं। ये कायदे आज़म की तालीमात की रूह के मुनाफी है। बिल्कुल। नुसरत फायद साहिबा, आप लोगों के लिए अलार्मिंग बेल्स हैं। आप अभी तक लगे हुए हैं कि करप्शन ख़त्म, इनके करप्शन के गठजोड़ है, ये आपस में लगे हुए हैं, इन्होंने अपनी मफादात की सियासत करनी है। आवाम आपके खिलाफ निकल रही है, आवाम को महंगाई से सरोकार है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए अलार्मिंग बेल्स हैं। दिस इज़ द लास्ट चांस। इससे फ़र्क नहीं पड़ा। देखें, हम हुकूमत में सारी उम्र रहने के लिए नहीं आए। जो मिशन था प्राइम मिनिस्टर का पिछले 22 साल से, वो इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है, और इंशाल्लाह अभी तो ख़त्म नहीं हुई। ज़ाहिर है हर जगह माफिया मौजूद है। ये अभी ख़त्म नहीं हुई और अगले पता नहीं कितने साल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि इसमें कमी आ जाएगी। और जब करप्शन में कमी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपकी
इकॉनमी बेहतर होगी, महंगाई ख़त्म होगी, और उसके लिए 1 साल का टाइम दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि अगले साल तक इंशाल्लाह अगला साल भी आ जाएगा और मतलब फिर हम तीसरा साल फिर शुरू यहीं हो पे गया। बैठे होंगे, नहीं, आप भी, निसार नहीं, साहब नहीं, भी, नहीं। फिर मेरे यही मैं सवाल आपकी होंगे। बात का जवाब दूं पहले कि जी। आपने कहा कि अलार्मिंग बेल है, अलार्मिंग बेल नहीं है हमारे लिए। आप ये देखें कि कल के जलसे की बात, परसों का देख लेंगे, मरियम सफदर जब तकरीर करके ख़त्म हुई है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। आप छोड़ दें उन्हें, नहीं, आप क्यों छोड़ दें, जाना अवाम छोड़ दें? अवाम को हम क्यों देखें छोड़ आप, दें? अवाम मैंने परसों शो बायर किया है, परसों शो सही शीट है, में, सही। मैं यहाँ पे इस शो में एक बंदा नहीं मुझे मिला, यकीन जाने बायर, जिसने आप लोगों के खिलाफ बात ना की। कोई बात एक बंदा नहीं, कोई बात नहीं, उनको महंगाई का है ना, हाँ, सिर्फ महंगाई। इसके अलावा इस मुल्क में कोई और गदर नहीं मच रहा, महंगाई है और उस महंगाई अच्छा, को हम काबू पाएंगे। शहजाद साहब, बात यह है कि आप लोग कितने सिंक्रोनाइज हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, या मुस्लिम लीग नून आप पर कितना ट्रस्ट करती है, ये बात आगे चल के पता लगेगी। लेकिन बज़ाहिर अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है, वो सिंक्रोनाइजेशन नज़र नहीं आ रही, और आपके इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हैं। कभी भी ये इत्तेहाद ख़त्म हो सकता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे? देखिए, इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, स्ट्रगल्स चलती हैं, जमहूरी जो स्ट्रगल्स होती हैं उसके अंदर इस तरह होता है। कभी ARD में ये जमातें साथ होती थी, MRD था तो उसमें मुख्तलिफ जमातें साथ थी, अब जब PDM बना है तो उसमें भी है। बुनियादी कुछ नुकात होते हैं चंद, जिस पर आप जो है वो स्ट्रगल करते हैं, अपनी जो है वो जद्दोजहद, और आप अपनी एक उसको रखते हैं। अब मैं एक बात आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। आपने सवाल पूछा कि कितने हद तक पेश पे हैं, तो वैसे आप कहते हैं ना कि मैं करंट पर्सपेक्टिव, करंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि कहते हैं ना कि सेम कॉइन की दो साइड्स, आप इसको तस्वुर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि शहजाद साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम सर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश मेहमान गिरामी का अपनी राय देने के लिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।